तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो डिवाइन स्पीड यहाँ पे थे दो टेटे लॉर्ड को यहाँ पे जहां से मार चुके थे, यान के पास लाते दिखाते और यान के से पूछते कि बोलो यार और आगे क्या करे। यान के कहते जो हमारा मेन हेडक्वार्टर है ना वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बताओ कि हमने ऐसा ऐसा काम कर लिया और ऑर्डर यहाँ पे सुनो कि वो लोग क्या क्या ऑर्डर यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ पे मैं और मेरी पूरी जो टीम है ना वो काम संभालेगी। तो वो लोग भी कहते बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो लोग वहां से निकल जाते। अब आते भाई वो 6 हाथों वाले टेटे लॉर्ड की ओर, उसके पास भी खबर आ जाती है कि हाँ यार हमारे पक्का वहाँ पे पांचों के पांचों मारे जा चुके हैं और जो भी हमारा एरिया ना इंसानों के अंडर में जा चुका है। तो बड़ा गुस्सा आता है कि भाई ऐसा हो गया। रॉयल लॉर्ड यहाँ पे पूछेंगे तो भाई क्या जवाब दूंगा उनको, मैं क्या यहाँ पे बोलूंगा कि हाँ हमारी हालत खराब हो गई। उतने में खबर आती है और खबर द्वारा ना ये मालूम चलता है कि जो जिस K-11 के अंदर यान के प्लस उसकी टीम वाले छुपे हुए थे ना वो पूरा का पूरा खाली हो रखा है। तो जैसे ये 6 हाथों वाला सुनता कंफर्म हो जाता खाली हो रखा है, यानी यान के वहां पे छुपा हुआ नहीं है। इंस्टीट्यूट जगह इस जगह पर यान के आ चुका है और यान के ने बवाल यहाँ पे मचाया। खबर ही बताता है कि वेल यार अभी भी मोना को शक है कि बेसिकली जो भी यान के उसके टीम वाले ना वो भले K-11 से निकल चुके लेकिन उनके एरिया के अंदर ही कहीं फंसे हुए सरेंगे तो बहुत ही जल्दी उसको ढूंढ लेंगे। जो सुनते 6 हाथों वाला कहता भी नहीं है उनके एरिया में, आई डोंट नो कौन सा तरीका, लेकिन उन्होंने तरीका यूज किया और निकल के हमारे एरिया में आके हमारे बंदरों की बैंड यहाँ पे बजा रहे, वो यहीं पर है। दूसरा एक कहता है कि वेल अगर हम लोग अनुमान यहाँ पे लगाए शुरू में से लेकर अभी तक ना यानी कहने टोटल 17 टेटे लॉर्ड को यहाँ पे मार डाला है। जो सुनते ये 6 हाथों वाला भी सोचता है कि अभी 17 को मार डाला है, शायद सबसे ज्यादा टेटे लॉर्ड को इसने यहाँ पे जान से मारा है। या ऐसे ही चलता रहा ना आगे चल के आओ पता नहीं कितने को मारोगा, जितना जल्दी हो सके उसका उतना जल्दी इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। एक दूसरा कहता मगर कैसे यार, इसका तरीके के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, बस इतना मालूम है ये कोई अजीब सा तरीका यूज करता है जिससे पहले दुश्मन का आत्मा कमजोर बनाता है और फिर अटैक कर देता है। वो कैसे बनाता है कैसे बचे हमको उसका भी आइडिया नहीं है। जो सुंदर 6 हाथों वाला कहता वही तो दिक्कत की बात है यार। एक काम करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पता करो। अब आते भाई अपनी आर्मी की ओर, जहाँ पर पिछले लड़ाई के बाद भाई सबको सेटलमेंट करना था, हीलिंग वीलिंग करना था, ये सब का चक्कर में 2 साल देखते ही देखते पार हो जाते। 2 साल बाद ओयंग कहता भाई 2 साल हो गया, 2 साल से कोई लड़ाई नहीं की है, मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, लड़ाई करने चलो। जो सुनते यान के भी कहते हैं 2 साल हो गया बैठे बैठे बिल्कुल भी मजा यहाँ पे नहीं आ रहा। आई नो बहुत सारे बंदलों का जो चोट है ना वो ठीक यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन इन क्लैन का भी हालत काफी खराब है, उनके बंदलों को भी चोट यहाँ पे लगा रहेगा। बस हमको संभल के रहना है और लड़ाई करना है। ओयंग भी कहता है यस यू आर राइट, हम थोड़ा सा संभल के यहाँ पे रहेंगे। जो सुनते वही कहता है कि नहीं यार बस 2 ही साल हुआ, 2 साल में काफी सारे बंदलों का चोट अभी बहुत ही ज्यादा गहरा है। आई नो तुम जाके लड़ाई कर लोगे लेकिन हमारे सारे बंदे वापस से जाकर लड़ाई करेंगे यार, उनसे ना हो पाएगा। ओयंग कहता है काय को टेंशन यहाँ पे लेता है भाई, उनकी भी बैंडबाजी पड़ी है, हम लोग को एडवांटेज यहाँ पे मिला यान के यहीं पर है। इसका प्यूरिफिकेशन लाइट द्वारा हमने ढेर सारा भाला यहाँ पे तैयार कर लिया, यानी हम लोग देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज में। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग लड़ाई करने जाएंगे ना तो ज्यादा फायदा यहाँ पर होगा। सामने से वाई है ना वो कहता है कि ओयंग तू कमांडर नहीं, हम तेरी बात नहीं सुनेंगे, यानी कि तू कमांडर यहाँ पर है, बोले क्या करे। तो यानी कि बोलता है कि एक काम करो भाई तुम लोग आर्मी के बंदे यहाँ पे लो और जो मेन आर्मी है ना मेन आर्मी का ध्यान अपनी और यहाँ पे भटका लो। उतने में ये वाला जो एरिया है ना इस एरिया में पक्का कुछ बंदे यहाँ पर होंगे, यहाँ पे अटैक करूंगा और इस एरिया पे कब्जा कर लूंगा जैसे कि हमने पिछले एरिया में 2 साल पहले यहाँ पे किया था। जो सुनने को देना कोंग नाम का ये जो बंदा था ये भी कहता है या तू 2 सालों से सर्कुलेशन में हीलिंग कर रहा था ना, इसके लिए तुझे पक्का यहाँ पे मालूम नहीं होगा, मैं बताता हूँ। यानी कि बोलता है क्या बताना है, ये कहता है कि वे उनका मेन आर्मी है ना मेन आर्मी को छोड़ के जो बाकी एरिया ना बाकी एरिया के बहुत सारे एरिया को उन्होंने खाली कर दिया है। वहाँ का जो इंकनिस्ट वहाँ के इंक्लैन के जो मेंबर्स है ना अपने मेन एरिया के अंदर यहाँ पे बुला लिया है और जिस एरिया के बारे में आप बात करें ना वो एरिया भी खाली यहाँ पर हो चुका है। वही बताता है अभी के उनका जो मेन काम है ना मेन एरिया को प्रोटेक्ट करना है ना कि बाकी एरिया को भी। तो बाकी एरिया से बंदे बुला के मेन एरिया में लेके आ जाएंगे तो मेन एरिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगा, बाकी एरिया वैसे भी किसी काम का नहीं है। तो सॉरी हाँ ये बताना भूल गए लेकिन फाइनली हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो जो सुनते सामने से दूसरा भी बताता है कौन कि हाँ या सुनो हमारा जो इंसान हो गए इंसान के जो भी 8वें रैंक है और जितने भी टेटे लॉर्ड यहाँ पर है ना भले दोनों की पावर यहाँ पे बराबर आती है लेकिन टेटे लॉर्ड की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है। हालांकि हमने लगातार 3 और 5 को भी मारा है लेकिन इससे भी उनकी क्वांटिटी कम नहीं होती है, अभी उनकी क्वांटिटी है ना बहुत ही ज्यादा हाई है। यान के बताओ तो हमको करना है मार मार के उनकी जो क्वांटिटी है ना वो कम कर देना है ताकि बाकी जो इंसान लोग हैं उनको भी आसानी यहाँ पर हो। तो कौन भी देखता बाप रे जवानी का जोश, इसमें बहुत ही ज्यादा जवानी का जोश है। हालांकि लड़ने से मरने से हम भी नहीं डरते लेकिन उस लेवल का जो जोश है ना वो हमारे अंदर नहीं है। इसलिए कौन भी कहते चलो भाई जब तुमने बोली दिया तो हम भी बार बार तुमको मना नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे आर्मी पे अटैक यहाँ पे करेंगे, पीछे से तुम यहाँ पे आना जो टेटे लॉर्ड है उस पे अटैक करके जहाँ से यहाँ पे मार डालना जैसे तुम्हारा प्लान यहाँ पर है। जो तुम दवाई कहता है तो भी भाई डायरेक्ट अटैक करने जाओगे, वो लोग भी तैयार यहाँ पे रहेंगे, हमारी बैंड बच सकती है क्या विचारे। कौन यहाँ पे कहता है भाला है ना हमारे पास पहले सब ज्यादा भाला है तो हमको ज्यादा एडवांटेज यहाँ पर होगा। वही कहता भाला तो है लेकिन भाला उतना भी ज्यादा यहाँ पे नहीं है, भाला हमने 2
साल के अंदर बनाया था और सारे बंदे लगातार सारा भाला यूज करेंगे ना तो आधे दिन ही टिक पाएगा, तो समझा करो। और हम लोग भाले पे हमेशा डिपेंड नहीं रह सकते जीतने के लिए या विजय हासिल करने के लिए। तो यान के भी सोचते कि एक जो बैटल है ना आधे दिन के लिए भाला चलेगा, तो एक बैटल आधे दिन के अंदर हमको खत्म यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जो फैसला मुझे लेना है ना, ओके ठीक है, 3 दिन बाद है ना हम लोग अटैक करेंगे, अपने भाले अपने वेपन और सारी चीजें यहाँ पे तैयार रखना। और सुनो, तुमको लड़ाई करना है और एक जो गैरिसन है ना मिनिमम 3 घंटे के लिए लड़ाई करेगा। अगर 3 घंटा हो गया वापस यहाँ पे आ जाओ, जबरदस्ती किसी को मारने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जो सुंदर सब लोग कहता हो कि ठीक है हमने डिसाइड यहाँ पे कर लिया। फिर कुछ समय बाद ना जो होंगे वो यानकी के पास यहाँ पे आता और आते कहते कि भाई मेरी बात यहाँ पे सुन, प्लीज मेरी बात यहाँ पे सुन यार, मैं तेरा सीनियर यहाँ पे लगूंगा, तू मेरा जूनियर लगेगा, इतने सालों से तू मुझे जानता है, मैंने तेरा इतना ध्यान यहाँ पे रखा था। तो यानकी भी कहता मक्खन लगा रहे हो यार, आपको भी मरने से डर लगता है क्या? जो सुन दो टपली मारता हो, कहता मुझे मरने से? अबे तो मुझे इतने 100 सालों से जानता है, तूने कभी देखा है क्या जो मुझे मरने से डर लगता है? और मैं मरने से सर डर रहा हूँ? नहीं, मैं मरने से बिल्कुल भी डरता नहीं। वो बस चेन नाम को जो गैरिसन है ना वो हमको एटीट्यूड दिखा रहा था कि भाई मैंने टेटे लॉर्ड को एक ही अटैक में मार के यहाँ पे खत्म कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता, पक्का तूने उसको चोट पहुंचा दिया होगा तो जाकर उसने यहाँ पे मारा होगा। तो ऐसा ही करने का, जब लड़ाई करने जाएंगे ना तू ऐसा चोट पहुंचा देना, मैं पीछे से आऊंगा और पिछवाड़े के आर पार भाला करके ना उनकी जान यहाँ पे निकालूंगा, ताकि मेरे को भी क्रेडिट आए कि मैंने एक ही अटैक में मार डाला। जो सुंदर यान के भी कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन देखो बैटलफील्ड कुछ भी कैसे भी होता रहता है, तो मैं गारंटी। जो सुंदर कहता है या समझ गया। तो यान के भी लाइक अरे बात तो सुन लो यार, ये बात भी नहीं सुनता, क्या समझ गया ये? अब यहाँ पे आते 3 दिन बाद, 3 दिन का टाइम हो चुका है, इसलिए 3 दिन बाद अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। आओ आते भाई इंग्लैंड की ओर, जहाँ पे इंग्लैंड का जो 6 हाथों वाला है ना उसके पास खबर आती है कि जो ये जो है ना टीम इंसानों की, वो लोग अटैक करने आ रहे हैं। जो सुनते ये भी कहता है या आई नो यार, ये जो मोना ना मोना खुद यहाँ पर आया और खुद आने के बाद ना इसने हमको यहाँ पे बता दिया रॉयल लॉर्ड यहाँ पे नहीं आया, रॉयल लॉर्ड ने इसको यहाँ पे भेजा है, तो आई डोंट नो ये सामने से क्या करेगा। तो वो बताता है ये जो यान कही है ना कुछ भी हो जाए इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। जो सुंदर 6 हाथों वाला कहता हो तो मैं भी हटाना चाहता हूँ, तू मुझे ये बता भाई कोई तरीका ही क्या है इसको मारने का? वो भी कहता है मैं अकेले नहीं मार सकता, लेकिन हम मिलकर तो कर सकते हैं। तो वो भी कहता है भाई तेरी बातों से लगता है कोई प्लान व्लान यहाँ पर है। जो सुंदर बताना चालू करता है कि हाँ हमको बस इतना मालूम है वो कोई अजीब सा तरीका यूज करता है जिससे दुश्मन का जो आत्मा है ना, आत्मा यहाँ पे वीक कर दे और फिर अटैक यहाँ पे कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है बैटलफील्ड में उसका प्लान क्या होगा, वो इंसान लोग को आगे भेजेगा, खुद आगे नहीं आएगा, खुद न कहीं छुपा रहेगा और चोरी चुपके से ना वही तरीका यूज करके हमारे बंदे लोग की जो आत्मा है ना वो आत्मा वीक बना देगा। जो सुंदर 6 हाथों वाला कहता है यस ऐसा यहाँ पे रहेगा। तो बोल तेरा प्लान क्या है? तो वो बताता है प्लान मेरा सिंपल यहाँ पर है, वो जो अटैक है ना भाई आत्मा कमजोर बनाने वाला, वो दिन में लगातार खाली 3 ही बार कर सकता है, 3 बार से ज्यादा यहाँ पे करेगा ना उसको भी चोट वोट यहाँ पे लगता है। तो हमको उसी का फायदा यहाँ पे उठाना है। एक बार जब वो अटैक करेगा ना हम उसका लोकेशन पता कर लेंगे, जैसे उसका लोकेशन का आइडिया लग जाएगा, 1-2 नहीं बल्कि ढेर सारे टेटे लॉर्ड को उसके पीछे छोड़ देंगे। वो अकेले में कितने लोग के साथ फाइट कर लेगा, नहीं कर पाएगा ज्यादा लोग के साथ, और पक्का हम उसको पकड़ लेंगे या तो मार डालेंगे। और वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।